वेलकम टू शुक्ला डी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला डी पॉइंट पे। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले दोस्तों हमने बताया था आपको पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 में हमने उसके सिलेबस के बारे में बताया। उसमें हमने बताया था पोएट्री की पेपर 1 का नाम आपके पोएट्री होता है और पोएट्री से रिलेटेड जो आपके 10 कवि आपके पाठ्यक्रम में संकलित थे उनको हमने बताया था कि जो है जोफ्रे चाउसर आपके में है, विलियम शेक्सपियर हैं, जॉन मिल्टन है, अलेक्जेंडर पोप हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, पी.बी. शेले हैं और जॉन कीट्स है। इसके बाद में हमने और आपको बताया था कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है। उसके बाद में रॉबर्ट ब्रोबिंग है और उसके बाद में मैथ्यू आर्नोल्ड है। इन सभी के बारे में हमने आपको बता दिया था। अब आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों बीए फर्स्ट ईयर से रिलेटेड यानी बीए पार्ट 1 इंग्लिश लिटरेचर के सेकंड पेपर से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो किस प्रकार से होते हैं उसके बारे में आज के वीडियो में बताएंगे। तो न्यू सिलेबस होगा आपका यह 2021 का मेरे प्यारे दोस्तों। तो कुल मिलाकर के सिलेबस के बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। पेपर 2 का आपके नाम है मेरे प्यारे दोस्तों फंक्शनल इंग्लिश और फंक्शनल इंग्लिश में कहीं ना कहीं पे आपको ग्रामर का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ग्रामर के बारे में मेरे प्यारे दोस्तों जानना पड़ेगा। किसके बारे में आपको यहाँ पर जानना है? यहाँ पर आपको मेरे प्यारे दोस्तों ग्रामर के बारे में आपको जानना पड़ेगा। और ग्रामर कैसा ग्रामर, आइए चर्चा करते हैं। जो कि आपका लगभग जो है अगर आप इंग्लिश लिटरेचर से यह चीज़ें कर लेते तो आप एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम में जो कॉम्प्रीहेंशन या सपोर्टिंग एरर्स यानी कि जो आपका जो है एरर सपोर्टिंग होती है या फिर एरर जो है फाइनाइट करने के लिए देता है कि एक सेंटेंस दे दिया उसमें बताया जाए मतलब बताओ कि उसमें क्या एरर है, क्या गलती है। तो उससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें आपके कहीं ना कहीं पे दिखाई पड़ेंगे। आइए मेरे प्यारे दोस्तों चर्चा कर लेते हैं हम कि किस प्रकार के आपके पाठ्यक्रम रखा गया है बीए का। देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बड़े ही आसानी से समझेंगे। सिलेबस में देखेंगे फंक्शनल इंग्लिश। फंक्शनल इंग्लिश जब भी आप पढ़ रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों तो यह बात एक बार ध्यान रखेंगे। फंक्शनल इंग्लिश को पढ़ते समय आपको जो आपने इंटर या हाई स्कूल में आपने ग्रामर पढ़ा है उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। आइए बात करते हैं पहला यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। 5 प्रकार की इकाइयों में आपका पाठ्यक्रम जो है विभाजित है। इसमें पहले इकाई के अंतर्गत आप कॉम्प्रीहेंशन के बारे में चर्चा करते हैं। कॉम्प्रीहेंशन एक प्रकार से ग्रामर का ही पार्ट होता है। किसी दिन चर्चा करेंगे कॉम्प्रीहेंशन पर। नेक्स्ट है आपका मेरे प्यारे दोस्तों सपोर्टिंग द एरर इन सेंटेंस, अर्थात सेंटेंस में किस प्रकार से कहाँ पर एरर होती है ऐसे दे दिया जाएगा तो उसमें एरर आपको फाइंड आउट करना होगा मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, ध्यान रखेंगे। तो उसमें या फिर एरर वगैरह कैसी होती है उसको आपको देखना पड़ेगा। और कॉम्प्रीहेंशन में आपको मेरे प्यारे दोस्तों एक पैराग्राफ दे देगा, उससे रिलेटेड आपको जो है प्रश्न पूछ लेगा। तो उसमें आपको जो है इसे एक पैराग्राफ देगा और पैराग्राफ में 5-6 प्रश्न पूछ लेगा। तो ये होता है आपका जो है क्या होता है उसका नाम कॉम्प्रीहेंशन, उसी को कहते हैं। ओके, सपोर्टिंग एरर में होता है क्या? सपोर्टिंग एरर में आपको सिंपली मेरे प्यारे दोस्तों सीधे सीधे दे देता है क्या? सीधे सीधे आपको कॉम्प्रीहेंशन में आपको वही दे देगा, क्या नाम है उसका, वो सॉरी सपोर्टिंग एरर्स में एक सेंटेंस दे देगा। उस सेंटेंस में कहाँ पर गलती है उसी गलती को आपको जो है देखना होगा। तो उसमें ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप में। ओके, ध्यान रखेंगे इतनी बात। आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यूनिट 2 में आपका सेंटेंस से रिलेटेड सपोर्टिंग एरर्स एंड सेंटेंसेस हो गए। इसको समझ लिया आपने। हालांकि आपने अभी इंटर करके आया तो इंटर में आपने एक जो है पढ़ा होगा आपने। अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो आपने पढ़ा होगा मेरे प्यारे दोस्तों इंटर में आपने सिंथेसिस और सिंटैक्स पढ़ा होगा। तो सिंथेसिस एंड सिंटैक्स जो होता है कहीं ना कहीं पे उसी से रिलेटेड होता है आपका सपोर्टिंग एरर्स। सपोर्टिंग एरर्स को पढ़ते समय आपको एक बात का ध्यान रखना होता है कि जितने भी आपके जो है माइंड में होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, वो पार्ट ऑफ स्पीच आपके माइंड में घूमने चाहिए। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं आपको पता होगा, जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब जो है ये सारे के होते हैं। ये सारे के मतलब जो है इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, ये सारे के सारे जो होते हैं ना कहीं पे ये आपके पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं या कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रीपोजिशन, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी में कोई ना कोई एरर होती है, उसी एरर को आपको फाइंड आउट करना होता है, मतलब कि उसको निकालना होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो ऐसे आपको देगा। नेक्स्ट है आपका तीसरे में मेरे प्यारे दोस्तों आप देख सकते हैं प्रोसोडी और दूसरा है आपका जो है मेरे प्यारे दोस्तों वर्सिफिकेशन। उसके बाद में स्टेंजा पैटर्न, उसके बाद में राइमिंग मतलब स्कीम, राइमिंग वर्ड, जैसे कि मान लेते रामचरितमानस आपने पढ़ा तो उसमें आपने देखता हूँ मंगल भवन या मंगल हारी और द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, मतलब लास्ट में आया हारी और लास्ट में आया बिहारी।
तो हारी और बिहारी मतलब री री, देखते ना री री दोनों में मिल रहा है, तो ये क्या होगा एक प्रकार से यही हो जाता है आपका राइमिंग स्प्रिंग। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, ये सारी की प्रोसोडी। और उसके बाद में आपका जो है वर्सिफिकेशन, स्टेंजा पैटर्न क्या होता है, राइमिंग स्प्रिंग क्या होती है, इन सभी के बारे में, पैराग्राफ वगैरह क्या होती है, इन सभी के बारे में आपको चर्चा करनी होती है। इसके बारे में जल्द ही हम आपको बताने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। आपसे रिलेटेड ये मतलब कि इसमें रिलेटेड जो भी आपके प्रश्न एग्जाम में बनेंगे उन प्रश्नों को मैं लाने का प्रयास करूंगा, और उनसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उसको भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और फिर इंग्लिश ग्रामर में मुख्य रूप से हम प्रवेश करते हैं। और जब मेरे प्यारे दोस्तों हम इंग्लिश ग्रामर में प्रवेश करते हैं तो कहीं ना कहीं पे आप इंग्लिश ग्रामर में प्रवेश करते ही जो है आपको सामना करना पड़ता है किसका जो है किसका ट्रांसफॉर्मेशन का। ट्रांसफॉर्मेशन आपने पढ़ा होगा इंटर में, तो ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। उसके बाद नरेशन, नरेशन आपने पढ़ा होगा बचपन में, शुरुआत से पढ़ते हैं। नरेशन मतलब होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने पढ़ा होगा, तो वही होता है आपका नरेशन। उसके अंदर सिनोनिम्स आपने पढ़ा होगा, पर्यायवाची वगैरह, एंटोनिम्स आपने विलोम पढ़ा होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब कि बहुत सारे वर्ड के लिए एक वर्ड बताना आपको, ठीक। इसी प्रकार से ईडियम्स आपने पढ़ा होगा, फ्रेजेस से अर्थ लोकोक्ति, मुहावरा। और उसके बाद में आपने जो फिगर ऑफ स्पीच है उसको आपने मतलब कि पढ़ा होगा, तो फिगर ऑफ स्पीच के बारे में यहाँ पर आपको जानना अति आवश्यक है। थोड़ा उसका लेवल जो होगा इसमें डीप होगा, तो इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। और यूनिट जो है 5 में पहुँचते हैं, यूनिट 5 में मेरे प्यारे दोस्तों क्या पढ़ना होता है आपको, तो यूनिट 5 में कहीं ना कहीं पे आपको मेरे प्यारे दोस्तों लर्निंग इंग्लिश एज जो है सेकंड लैंग्वेज, अर्थात इंग्लिश को आपको पढ़ना होता है किसके बारे में, सेकंड लैंग्वेज के बारे में, दूसरे अर्थ के बारे में। और उसके बाद में लैंग्वेज जो है एक कोई मतलब एक्विजिशन के बारे में पढ़ना होता है कि लैंग्वेज का कैसे हम क्या करें, एक्विजिशन करें, अर्थात समीकरण उसका किस प्रकार से हम सेट करें, उसके बारे में देखना होता है। रोल ऑफ द मदर लैंग्वेज के बारे में, अर्थात इंग्लिश का मतलब मदर लैंग्वेज कैसे इंग्लिश है सभी भाषाओं की जो है जननी या फिर मदर लैंग्वेज के रूप में कैसे आनी आती है। आज पूरे विश्व में इंग्लिश का कहीं ना कहीं पे दबदबा बनता जा रहा है। हर एक वैसे तो मैं बात करूँ तो विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा आपकी हिंदी वो मंदारिन है, जो कि चीन की भाषा, चीनी भाषा। लेकिन कहीं ना कहीं पे इंग्लिश भाषा जो है हर लोग जानते हैं, सभी लोगों को इंग्लिश पता होती है। तो एक मदर लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश की क्या भूमिका है इसको बताना है आपको। और इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, किस प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज की टीचिंग की जा सकती है, इसके बारे में आपको बताना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो कहीं ना कहीं पे ये इतने सिलेबस आपके पाठ्यक्रम में संकलित है जो कि आपको पढ़ना होता है। और ध्यान रखेंगे आप अपने सिलेबस से इस सिलेबस को जरूर मैच करवाइएगा, क्योंकि अधिकतर कुछ हो सकता है किसी एग्जाम में ये ना हो, लेकिन अगर आप में फंक्शनल इंग्लिश आपके पाठ्यक्रम में पेपर 2 में है या पेपर 1 में है तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं। और फंक्शनल इंग्लिश में यही सारे टर्म्स आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मॉडल पेपर के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोग जुड़ सकें और अच्छी से अच्छी अपनी तैयारी कर सके। मॉडल पेपर जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों आपका जो है 100 नंबर का आता है। ध्यान रखिएगा 100 नंबर का जो है पेपर आता है। 100 नंबर में आप जो है देखेंगे कि किस प्रकार के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, और कैसे एग्ज़ाम में प्रश्न जो 100 नंबर के आते हैं उसको आप पहले से ही हमारे चैनल से कैसे देख सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा, और सब्सक्राइब करने के बाद में जैसे नोटिफिकेशन आपको मिलती है तुरंत हमारे चैनल से आप उस मॉडल पेपर को देख लेंगे। उसमें मैं छठे छठे प्रश्नों को रखूँगा जो कि प्रीवियस ईयर में या फिर पूछे गए हैं, और साथ ही साथ जो है नेक्स्ट ईयर में पूछे यानी कि जिनकी संभावना अधिक मात्रा में है। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।